कांग्रेस पार्टी ने लेकिन आज जो इल्जाम लगाया वो ये था कि ये सब कुछ मित्रों के लिए हो रहा है, इसलिए जनता का कोई सुध आप लोग लेंगे नहीं। अब आपको जवाब दिया अंशुल जी 2004 से, मेरे बार बार कहने के बाद भी उन्होंने 2004 से लेकर के अब तक के आंकड़े गिनाए और बताया कि कहां थी महंगाई आपके दौर में और आज कहां है। नहीं, देखिए, ये पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सिर दुखा दिया इन्होंने आंकड़े गिन गिना के, और यही इनकी तरकीब रहती है कि जो आम आदमी है उसके पास जाके उनका सिर ऐसे दुखा दे, ऐसे उनको इधर उधर कर दे और ऐसे फंसा दे कि वो अपनी फरियाद, अपनी रंजिशें, अपनी तकलीफ तो बता ही नहीं पाए। आप बताइए ये सब जाके आंकड़े गरीब आदमी को कि ऐसा हुआ था, देखिए पृष्ठभूमि में 2004 में ऐसा हुआ, कोई आपकी सुनने की तैयार होगा? और ये तो ऐसी बात हुई, वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ने संसद में ये कहा कि महंगाई है कहां। अरे विपक्ष जा रही है महंगाई ढूंढने के लिए, और जो गरीब आदमी है उसकी थाली में तो खाद्य वस्तुओं से भराव पड़ा है। इतना शर्मनाक ये वक्तव्य, उनका स्टेटमेंट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी सरकार ने दिखाई, और ये कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। अरे पिछले बार जो खुदरा महंगाई दर था, जो सीपीआई था, इनको आंकड़ों का बड़ा शौक है, मैं आंकड़े, मुझे भी आंकड़ों से बड़ी श्रद्धा है। मैं पिछले बार, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सीपीआई इंडेक्स था, जो खुदरा महंगाई दर थी, उससे इस बार ज्यादा हो चुकी है। जो गेहूं के दाम है वो 40% बढ़ चुके हैं एक साल में। आप दूध लेने जाएंगे, आप मीट मछली लेने जाएंगे, दूध 8 रुपए प्रति लीटर एक साल में बढ़ चुका है। सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, मसालों के दाम बढ़ चुके हैं। आप गरीब, और इतना ही नहीं, 2 तरह के खुदरा महंगाई दर में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कोर इन्फ्लेशन होता है जिसको कहते हैं मूलभूत मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन हमारी जड़ों में जाके बस चुका है। महंगाई यहां पर जाके हमारी यहां पर इसकी जो जड़ें हैं वो व्यापक हो चुकी हैं, इतना कि आपके कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब जाके देखिए महंगाई बढ़ चुकी है। कोर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा है, वो नीचे हो ही नहीं रहा, और आरबीआई भी परेशान है। नहीं, कोर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा है, ये तो सरकार मानती है अंशुल जी, ये तो इससे इनकार नहीं करती सरकार। उनको कहते हैं हमारा टारगेट है इसको 4% के आसपास रखना, उससे 2% कम या 2% ज्यादा इस दायरे में रखना है। तो 6 के ऊपर जाती है तो इनके टारगेट से बाहर है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई, फिर वही बात है कि भाई वो लोग तो ना बोले जो 11% एवरेज इन्फ्लेशन देते थे। हमने उस समय नौकरी भी दी। यहां पर क्या हो रहा है कि नौकरी भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यहां पर वृद्धि भी नहीं हो रही, आप विकास दर नहीं बढ़ रहा, वो कम होता जा रहा है। कल के आंकड़े तो आपने देखे, फिर आंकड़ों पे बात आते हैं, आंकड़ों का बड़ा शौक है यहां पर। जो तीसरी तिमाही के आंकड़े थे वो 4.4, मैं उस पर आता हूं। अभी एक बार महंगाई पर बात कर ले अंशुल जी, वो है ग्रोथ रेट पर बात करेंगे, जीडीपी की रफ्तार पर बात करेंगे। आपने कहा आपके दौर में अगर महंगाई थी तो लोगों के लिए नौकरियां भी थी, जीडीपी की रफ्तार भी थी। बस छोटा सा इंटरवेंशन चाहता हूं सौरभ। एक सेकंड पहले ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई उस समय और इस समय में क्या फर्क था, और किस तरह का इन्फ्लेशन भी होता है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, फिलिप्स कर्व भी होता है। ये मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूं की उलझाने वाली बात होती है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, और ये इनकी नीति रही है बड़ी सरल, कि गरीब आदमी से पैसा कैसे ले और जो अमीर आदमी है उनकी तिजोरी कैसे भरे। अच्छा चलिए ठीक है, पहले गरीब आदमी की बात कर लें, तो पहले इस पर सबकी राय आ जाए कि इस वक्त एक गरीब आदमी की थाली में जो चीजें आती हैं, उसके रोजमर्रा की राशन की चीजें जो आती हैं, जिनके बगैर आदमी नहीं रह सकता, क्या उन वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वो बेकाबू हैं, या ये गलत प्रचार है? मैं लाना चाहता हूं बिजॉन मिश्रा साहब को इस चर्चा में। 10 सेकंड मुझे प्लीज इंटरव्यू कर दीजिए, क्योंकि वो फिर वो फ्लो में चला जाएगा। 10 सेकंड बहुत शॉर्ट में बोलिए। देखिए, आ रहा हूं। इन्होंने अभी महंगाई की लंबी चौड़ी बातें की। हिमाचल में पहली बार सरकार में आए हैं अभी, तो पहला फतवा क्या आया उनकी तरफ से? 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया, उसका कोई जवाब दे दीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि वीट के दाम 40% बढ़े। एक सेकंड प्लीज डोंट इंटरप्ट। 15 सेकंड सुन लीजिए बात। अभिजीत अंशुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, कृपया करके। इन्होंने अच्छा, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।
सौरभ जी, ये अच्छा, तरीका अच्छा, नहीं है। देखिए, सारे सवाल मुझसे ही है, मुझे अंशुल जी, आंकड़े भी नहीं अंशुल जी, रखने अंशुल जी, देंगे। अंशुल जी, ये यहाँ ज्यादातर लोगों के सवाल इनसे होंगे, ये बात ठीक है, मेरे भी सवाल इनसे ही हैं, तो ये थोड़ा वक्त लेंगे बोलने में, इस हम सबको इस पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं, आप आप शॉर्ट में ये बोलिए, मत समझिए, ताकि शॉर्ट बाकी लोग एक एक बात कमेंट मैं करें। एक बात कहना अभिजीत जी चाहता और हूं। मेरा मैं आ जाऊंगा, फ्लो ना अभिजीत तोड़ा जी। जाए, अभिजीत तो जी, मैं आ मैं जाऊंगा, इकोनॉमिक्स की एक ये डिबेट तो है, तो आम उसमें आदमी पूछ रहा है, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ भाई, मैं आम कांग्रेस ही आदमी की नाराज बात है। कर अच्छा रहा हूं। ठीक है वही बात अंशुल जी मैं समझ गया आपकी बात भी, हम भी आम आदमी की देखिए, बात कर 3 रुपया हिमाचल में डीजल का क्यों बढ़ा है उसका जवाब नहीं। 108 रुपया प्रति लीटर है पेट्रोल का राजस्थान में, और वही पेट्रोल का 1 लीटर गुजरात में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 96-97 है। इसका जवाब इनके पास नहीं है। कोर इन्फ्लेशन 6% की बात कर रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं कि उस समय नौकरियां थी। आज सीएमआई का डेटा उठा लीजिए, मैं आपके राजस्थान की बात करता हूं, आपको राजस्थान से लगाव है, 28% वहां पे इन्फ्लेशन। हालांकि मैं सीएमआई डेटा को नहीं मानता हूं, और बिहार में 12% है, यूपी और गुजरात में 2.5% है, 3% पेट्रोल डीजल सस्ता है। ओके, ऑलराइट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।